बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। रहीमुद्दीन वह साधारण लेकिन मेहनती इंसान था। हर रोज सुबह वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता। अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसने गांव से थोड़ा दूर एक छोटा सा घर बनाया था। उस घर में उसके साथ उसकी बीवी खदीजा और उनका जवान बेटा आरिफ रहते थे। खदीजा सादगी पसंद और नेकदिल औरत थी जो घर संभालती थी। आरिफ अब भी जवान था और छोटे मोटे कामों में बाप का हाथ बटाता था। वक्त बीतने के साथ रहीमुद्दीन बूढ़ा हो गया। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और अक्सर बीमार भी रहता। एक दिन सुबह जब वह उठा तो उसे महसूस हुआ कि अब वह पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। उसने अपने बेटे आरिफ को बुलाया और कहा, बेटा, अब घर की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और अब रोज जंगल जाकर लकड़ी काटना मेरे बस की बात नहीं। ये काम आसान नहीं है, लेकिन मेहनत और लगन से तुम इसे सीख जाओगे। सुबह सुबह आरिफ कुल्हाड़ा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह पूरे जोश से चला और अपने अब्बा के बताए हुए जगह पर पहुंच गया। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ कतार में खड़े थे। आरिफ ने एक पेड़ चुना और कुल्हाड़ा उठाया ही था कि उसकी नजर ऊपर पड़ी। उसने देखा कि उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था जिसमें छोटे छोटे बच्चे चहचहा रहे थे। उसने सोचा, अगर मैंने यह पेड़ काट दिया तो यह मासूम परिंदे नीचे गिरकर मर जाएंगे। उनकी माँ बाप को कितना दुख होगा। उसका दिल नहीं माना और वह खाली हाथ ही घर लौट आया। अगले दिन वह एक और पेड़ काटने गया, लेकिन देखा उस पर मीठे फल लगे थे। उसने सोचा, ये फल तो गांव के लोग खाते हैं। अगर मैंने यह पेड़ काटा तो लोगों का खाना बंद हो जाएगा। उसने फिर पेड़ को छोड़ दिया और खाली हाथ लौट आया। तीसरे दिन वह पुराने और बाढ़ पेड़ों की ओर गया, मगर जैसे ही उसने कुल्हाड़ा उठाया उसके मन में विचार आया, ये पुराने पेड़ तो बरसों से मुसाफिरों को छांव देते हैं। थके हारे लोग इनके नीचे आराम करते हैं। इन्हें काटना तो जुल्म होगा। वह फिर भी लकड़ी न काट सका। शाम को जब वो घर पहुंचा तो बूढ़े लकड़हारे को यकीन था कि इस बार बेटा लकड़ियां लेकर आया होगा। उसने पूछा, बेटा, क्या तुम लकड़ियां लेकर आए हो? बेटे ने सर झुकाकर कहा, अब्बा जान, मैं दरख्त ना काट सका। वो पुराने दरख्त बरसों से मुसाफिरों को साया देते हैं। मैंने सोचा कि मैं बाजार में दुकान पर जाकर बैठूंगा। यह सुनकर लकड़हारे को मजीद गुस्सा आया। वह अपने बेटे से कहने लगा, क्या कहा तुमने? दुकान खोलोगे? सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि देखो, लकड़हारे का बेटा होकर ख्वाब दुकानदारी के देख रहा है। वैसे भी दुकान खोलने के लिए तुम्हें उतना पैसा देगा कौन? दुकानदारी के ख्वाब छोड़ दो और लकड़ियां काटने पर तवज्जो दो। तुम लकड़हारे के बैठे हो और जब तक तुम अपना खानदानी काम नहीं करोगे तब तक मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता कि तुम कुछ कर सकते हो। आखिरकार एक दिन उसे जंगल में एक सूखा पेड़ मिला। वह पूरी तरह बंजर था, न फल देता था न छांव। उसने सोचा, यह पेड़ किसी काम का नहीं है, इसे काटने में किसी का नुकसान नहीं होगा। उसने कुल्हाड़ा उठाया और कुछ ही देर में पेड़ काट डाला। लकड़ियों का गट्ठर बनाया और बाजार ले गया। बाजार में लकड़ियां 10 सिक्कों में बिक गईं। आरिफ बहुत खुश हुआ कि अब्बा को पैसे देगा, मगर रास्ते में उसे एक गरीब औरत मिली जिसकी गोद में छोटा बच्चा था। वह बाजार में बैठी भीख मांग रही थी। आरिफ ने उससे पूछा, बहन, तुम भीख क्यों मांग रही हो? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया, मेरे शौहर की मौत हो गई। ससुराल वालों ने भी घर से निकाल दिया। मेरे पास न खाने को कुछ है न बच्चे को दूध पिलाने को। मजबूर होकर मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। आरिफ का दिल पसीज गया। उसने सोचा, ये 10 सिक्के घर भी ले जा सकता हूं, लेकिन इन पैसों की जरूरत इस औरत को मुझसे कहीं ज्यादा है। उसने बिना देर किए सारे 10 सिक्के उस औरत को दे दिए और खाली हाथ घर लौट आया। वह जब घर में दाखिल हुआ तो उसका सर झुका हुआ था, क्योंकि वह आज फिर खाली हाथ था। बेटी को खाली हाथ देखकर लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू ना रख सका। उसने फौरन यूएस को घर से निकाल दिया। मां ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लकड़हारे ने उसे भी डांट दिया। आरिफ घर से निकलकर चलता गया। उसका कोई ठिकाना नहीं था। वह चलता रहा, यहां तक कि वह थक कर एक शानदार हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। हवेली के मालिक सुल्तान बहादुर ने उसे उठवाया और पानी पिलाया।
जब उन्होंने जाना कि आरिफ को पेड़ों और जानवरों से गहरी मोहब्बत है तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आरिफ को अपने बाग बगीचों की देखभाल का काम सौंप दिया। आरिफ ने ईमानदारी और मेहनत से यह काम किया। वह नए पेड़ लगाता, पौधों की रक्षा करता और बाग के फल बाजार में बेचता। धीरे धीरे उसने इतना विश्वास जीत लिया कि सुल्तान ने पूरे बाग का जिम्मा उसी को सौंप दिया। अब आरिफ इज्जत और आराम की जिंदगी जी रहा था। कुछ दिनों बाद रहीमुद्दीन और खदीजा अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते उसी हवेली पहुंचे। दरवाजे पर उन्होंने सुना, अब्बा जान, अम्मी। उन्होंने देखा कि उनका बेटा आरिफ सुंदर कपड़ों में खुश और कामयाब खड़ा है। उसने माँ बाप को गले लगाया और सारी कहानी सुनाई। सुल्तान बहादुर भी आए और बोले, आरिफ जैसा नेक और ईमानदार लड़का मैंने कभी नहीं देखा, इसीलिए मैंने इसे अपने बागों की जिम्मेदारी दी है। रहीमुद्दीन और खदीजा बहुत खुश हुए। अब वे अपने बेटे के साथ हवेली में रहने लगे और सबने मिलकर खुशहाल जिंदगी गुजारी। कहानी का सबक, रहम, हमदर्दी और नेकदिली कभी बेकार नहीं जाती। पेड़ पौधे, जानवर और इंसान, सबकी हिफाजत इंसान का फर्ज है। जो दूसरों के दुख को समझता है, कुदरत उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देती है जिनका उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।